हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हुए। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने घर बैठे अपने मोबाइल से डीएड स्पेशल एजुकेटर का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो वीडियो को आप पूरी देखिएगा ताकि आप अपने मोबाइल से फॉर्म को फिल कर सको। तो सबसे पहले आ जाना है आपको आरसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है फॉर्म भरने की, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आने के बाद में आपको करना है अप्लाई नाउ पे क्लिक। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं। देन प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। देन स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको टिक करना है एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल कर लेनी है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अगर आपका है कुछ आपके पीछे लगता है तो वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, ठीक है। देन उसके बाद में आपकी कैटेगरी क्या है, पीडब्ल्यूडी अगर आप हो तो येस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो। अगर आप येस करते हो तो बाकी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी, फिर पीडब्ल्यूडी सब कैटेगरी, यहाँ पे यूडी आईडी नंबर, पीडब्ल्यूडी परसेंटेज आपकी। अगर आपके पेरेंट्स में से कोई या सिबलिंग में से कोई भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो वो अप्लाई करना है आपको यहाँ पे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो येस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना है आपको। देन उसके बाद में आपको अपना जेंडर डालना है। जेंडर डालने के बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी, अपना आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। देन उसके बाद में यहाँ पे आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो इधर, अदरवाइज आप नीचे अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कैप्चा कोड साइड में जो दिया गया है वो आपको फिल करना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देन सबमिट फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन के लिए वो आएगा, तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स जो है बता दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है कंफर्मेशन पेज आएगा। कंफर्मेशन पेज में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड यहाँ पे दे दिया गया है। तो प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ से अब आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है। यहाँ पे आपकी डिटेल्स दे दी गई हैं, ठीक है। ये डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा, फिर प्रोसीड आपको कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी 10th क्लास और 12th क्लास की क्वालिफिकेशन डालनी होगी, ठीक है। सबसे पहले आपके 10th क्लास की क्वालिफिकेशन आ जाएगी, आपने कहाँ से अपनी 10th क्लास पास की है। अगर आपने दिल्ली से की है तो दिल्ली आप सिलेक्ट कर देना। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। दैन उसके बाद में आपका पासिंग ईयर आ जाएगा, कब आपने अपनी 10th क्लास पास की है। दैन उसके बाद में आपका बोर्ड आ जाएगा, किस बोर्ड से आपने अपनी जो है 10th क्लास पास की है, सीबीएसई से, आईसीएसई से या आपके स्टेट बोर्ड से, जैसे यूपी बिहार के अलग बोर्ड होते हैं, तो उससे आपने 10th क्लास पास की है वो आपको सिलेक्ट करना है। दैन उसके बाद में यहाँ पे एनए रहेगा सब्जेक्ट्स में, और आपके मैक्सिमम मार्क्स मतलब आप कितने सब्जेक्ट्स ऐड कर रहे हो, उसमें कितने नंबर आप डाल रहे हो। अगर आप 5 सब्जेक्ट्स के डाल रहे हो तो आप 500 डालोगे। अगर आप 6 सब्जेक्ट के डाल रहे हो तो 600 यहाँ पे आप फिल करोगे। देन उसके बाद में आपके ऑब्टेन मार्क्स, कितने मार्क्स आपने गेन किए, ठीक है। अगर आप 500 में से आपके जितने भी मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे आपको डालना है। अगर आपके 600 है, 600 में से जितने आपके मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे आपको फिल करने हैं। दैन परसेंटेज पे आप टिक करोगे तो आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगी। ऐसे ही 12th क्लास का आएगा। 12th क्लास में आपकी जो है स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद में आपका पासिंग ईयर सेलेक्ट होगा। पासिंग ईयर के बाद में आपका बोर्ड सेलेक्ट होगा, सीबीएसई। अगर आपने सीबीएसई से किया, अदर से किया, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद में आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। अगर आपने पीसीएम या पीसीबी से किया है तो आप ये सिलेक्ट करना, अदरवाइज आप अदर सेलेक्ट करना। देन उसके बाद में आपके मैक्सिमम मार्क्स, टॉप 5 सब्जेक्ट आप ले लोगे तो 500 यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो 500 आप डालोगे। देन उसके बाद में आपके कितने मार्क्स आए 500 में से वो आपको यहाँ पे डालना होगा, और परसेंटेज पे आप क्लिक करोगे तो परसेंटेज आपकी कैलकुलेट अपने आप हो जाएगी। देन उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे टिक करना है और सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद में आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद में आपको जो है प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आने के बाद में आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करनी है और अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ का आपका जो साइज़ होने वाला है वो 50 KB से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 50 KB से 100 KB के बीच में आपके फोटोग्राफ का साइज़ होना चाहिए, और आपके फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो आपका वाइट होना चाहिए, ठीक है। देन सिग्नेचर के बारे में बात कर ले। सिग्नेचर का जो आपका साइज़ होना चाहिए वो 20 KB से लेके 100 KB तक के बीच का आपका जो साइज़ है वो सिग्नेचर में चलेगा। देन उसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक MB की आपको 4 PDF बनानी है। ये 4 PDF कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले आएगी आपके आधार कार्ड की PDF, ठीक है। आधार कार्ड की PDF यहाँ पे आपने अपलोड कर दी। देन उसके बाद में आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से फॉर्म को फिल कर रहे हो तो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट की PDF यहाँ पे अपलोड की जाएगी। देन उसके बाद में आपके 10th क्लास की मार्कशीट की PDF और यहाँ पे 12th क्लास की मार्कशीट की PDF भी आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है।
यहाँ से आपके ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पे फ़ोटो आ गया है कैंडिडेट का जिसने अप्लाई किया है। देन यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। देन यहाँ पे ऑनलाइन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पे ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करोगे तो कंफर्म के लिए आएगा। देन आपको अपनी फ़ी पेमेंट करने के बाद में आपको क्या है, चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना है, सारे कॉलेजेस जो भी आपके नियर बाय कॉलेजेस हैं आप वो कॉलेजेस देख लीजिएगा। मैंने जो है कॉलेजेस की पीडीएफ, दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस हैं वो पीडीएफ मैंने बना के अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। वहाँ से आप उस पीडीएफ में देख के अपने कॉलेजेस नियर बाय आपके जो भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस को आप ऐड कर लीजिएगा चॉइस में। चॉइस फिलिंग में आप कितने भी कॉलेजेस फिल कर सकते हो। आप चाहो तो 2 कॉलेजेस फिल कर दो, आप चाहो तो 10, 15, 20 कितने भी कॉलेजेस आप फिल कर सकते हो। देन उसके बाद में आप चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपको अपनी चॉइस को लॉक कर देना है। चॉइस लॉक करने के बाद में आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आपको डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट को डाउनलोड करने के बाद में आप अच्छे से सेव करके रख लीजिएगा या उसका प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डीएड स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।